हेलो फ्रेंड, जोहार। आप सभी का आपके स्टूडियो में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग खोड़ा भाषा के अंतर्गत में जो कविता संग्रह पढ़ रहे थे आंखें गीत, उसका अगला कविता पढ़ते हैं। तो आंखें गीत जो खोड़ा कविता संग्रह है, जिसके कवि कौन है? श्रीनिवास पानुरे जी। हाँ, इनका जीवनी हमने पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। आज हम लोग इनका जो अगला कविता है, हाँ, जो तीसरे नंबर की कविता है, एखनु पूर्वेक गालेक लाली, है ना, यानी पूरब दिशा में जो सूर्य उगता है उसके बारे में ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। इस कविता के माध्यम से श्रीनिवास पानुरे जी ने बताने का प्रयास किया है कि जो सूर्य है वो क्या पूरब की दिशा में क्या उगता है, कि समय एक जैसा नहीं रहता है, यानी अंधेरा के बाद रोशनी आता है, यानी जीवन में सुख दुख लगा रहता है, मतलब बुरे समय के बाद अच्छा समय भी आता है। यानी इस कविता में जैसे सूर्योदय जो होता है वो अच्छा का प्रतीक है, और जो अंधेरा होता है, ठीक है, वो बुराई का प्रतीक है। तो इस कविता में इन्होंने समझाने का प्रयास किया है। तो चलिए आइए समझते हैं इस कविता को हम लोग, और अंत में इससे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग अंत तक बने रहें और इस कविता को पूरा समझें। यह जो कविता है एखनु पूर्वेक गालेक लाली, यह आंखें गीत है ना, कविता संग्रह से सम्मिलित है, जिसमें आंखें गीत का मतलब होता है आंखों के द्वारा गीत, यानी मन की भाव को जब आंखों के द्वारा प्रकट किया जाए, जाहिर किया जाए, तो क्योंकि इसमें जो अधिकांश जो कविताएं हैं आंखें गीत में, वो सारे कविता आंखों से बात बताते हैं, आंखों के द्वारा जाहिर किया जाता है। और इसमें एक चीज याद रखना है आपको कि जैसे ये जो कवि है श्रीनिवास पानुरे, एक छायावादी कवि है ना, उनके कविताओं में छायावाद झलकता है। छायावाद क्या होता है जी? कि छायावाद में जैसे एक चीज को लेकर के दो तीन तरीके से बताया जाता है। जैसे वो कवि हैं जो प्रकृति के बारे में बता रहे हैं, जैसे कि यहाँ के नदी नाला पहाड़, ठीक है, वातावरण क्या है, तो उस चीज को जोड़ करके जब बताने का प्रयास करते हैं तो उसे छायावादी कहते हैं। जैसे में आप समझ सकते हैं कि इसमें मानवतावाद को भी बताते हैं। छायावाद के अंतर्गत यदि विशेषता हम लोग पढ़े तो उसमें होता है प्रकृति का चित्रण करते हैं, है ना, व्यक्ति का प्रधानता होता है, जैसे श्रृंगारता होता है, इस तरह से बहुत अन्य चीज होते हैं। तो उस सब चीजों को जोड़ करके जब बताया जाता है तो उसमें हम लोग छायावाद कहते हैं। तो यह जो कविता है एक तरीके से इसमें है ना प्रतिचित्रण है। इसमें प्रतिचित्रण ये बताया गया है कि सूर्य जो है वो सुबह में क्या होता है, पूरब दिशा में क्या होता है, उगता है, यानी एक तरीके से वो अच्छाई का प्रतीक है। हाँ, और फिर शाम को क्या डूब जाता है, तो वो एक तरीके से बुराई की, मतलब जो बुराइयां वो खत्म हो जाते हैं और अच्छाई फिर क्या आते रहती है। तो चलिए इस कविता में हम लोग और कुछ समझेंगे। बोला एखनु पूर्वेक गालेक लाली, यानी अभी, जो एखनु का मतलब क्या होता है अभी, कि पूर्वेक गालेक लाली, पूर्व दिशा में क्या होता है, सूर्य जब उगता है सुबह में, है ना, वही। तो पाखी कंठे गीत पताए पताए शिशिर बूंद कहे किरणेक प्रीत, कि जब सुबह लाली मतलब सूरज की किरणें जब सुबह आती हैं, उगती हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि पंछी लोग, पाखी का मतलब क्या होता है पंछी लोग, कंठे गीत, पंछियां जो होते हैं क्या कहने लगती है, पूरा चहचहाने लगती है पूरा, क्योंकि सारे जीव जो हैं अपने रोजी रोजगार में क्या लग जाते हैं, जुट जाते हैं, चाहे कोई भी जीव हो, मनुष्य वो भी या फिर अन्य जीव हो जैसे पंछी हो, तो वो सब कुछ जो गुनगुनाने लगती है, चहचहाने लगती है, तो उनसे क्या होता है एक वातावरण में आवाज है ना उत्पन्न होता है। उस आवाज जो है एक तरीके से क्या गीत का रूप ले लेता है। तो वही कभी यहाँ बता रहे हैं हम कि जब पूरब की दिशा में लाली जब उगता है, यानी सूर्य आते हैं, तो उससे क्या होता है कि पंछियों के मन में उनका गीत एक हो जाता है ना, कि पंछियों को चहचहाने की आवाज से एक गीत गूंजने लगता है। और उससे क्या होता है कि पताए पताए शिशिर बूंद कहे किरणेक प्रीत, आज जो रात के मौसम में जो शीत गिरा हुआ था, ओस गिरा हुआ था पत्तियों पर, ठीक है, वो सूरज को क्या कर, रोशनी को स्वागत भी कर रहा है। वही कहे किरणेक प्रीत के माने कि हर एक पत्ता जो था उसमें क्या सूर्य के प्रकाश, उसमें भी अभी अंधेरा छाया हुआ था, मतलब अंधेरा का उसमें बोल सकते हैं कि उन लोग पत्तियों भी अभी तरीके पूरे तरीके से जाग नहीं पाई है, उन लोग भी अंधेरा से सोई हुई थे। तो धीरे धीरे जब उस पर सूर्य की रोशनी पड़ रहा है तो उन लोग को क्या कर रहा है, जगा रहा है। हाँ, तो इस तरह से आगे बोलते हैं कवि कि एखन हवा निशिक गंध आंखी निशक भाव बाघक डरे सभित हिरनी खोजे नुकायक ठाव। आगे बोलते हैं कवि कि एखन हवा का जो होता है वो निशिगंध, निशिगंध का मतलब रात का गंध। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ मीनिंग भी आपको अर्थ भी लिख दिए हैं ताकि उसको पढ़ के समझ में आए। तो वही बोला कि एखन मतलब अभी जो हवा की जो रात, मतलब अभी भी जैसे हवा है, हवा में क्या रात का गंध है। निशी का मतलब होता है क्या होता है रात, कि अभी भी हवा में रात का गंध है, अभी भी जरा जरा क्या है तो अंधार है, क्योंकि अंधेरा ही होता है। जब सूरज की किरणें आती है तो क्या उसमें थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी रहता है, तो उसमें रात का माहौल बना हुआ रहता है थोड़ा थोड़ा। तो वही बोला कि एखन अभी भी हवा में रात का अंधेरा है। आंखिक निशा भाव, आंखिक निशा भाव का मतलब आंखें में क्या नींद है, कि जो अभी आंखें खुल तो रही है
लेकिन उसमें भी अभी हमें क्या है, नींद है। आंखें जब हम लोग सुबह सोकर उठते हैं क्या होता है, थोड़े थोड़े ढूले ढूले टाइप से होता है, हल्का हल्का फुल्ला टाइप से। तो वही बोला कि आंखें में नींद है, आंखें ढूली ढूली हैं, अभी भी आंखें में क्या है, नशा है। आगे बोलते हैं कि बाघेक डरे सभी थिरनी खोजे नुकायक ठाव। यहाँ पे बाघेक किसका प्रतीक है, तो बाघेक जो है वो प्रतीक है रोशनी का, इंजोर का, ठीक है, प्रकाश का, उजाला का, दिन का, कि जैसे ही सूरज का रोशनी पड़ता है तो क्या होता है, इंजोर होता है ना। तो वही बोल रहा है। और इसके कारण से क्या होता है कि जो अंधेरा है, यानी हिरनी, हिरनी यहाँ किसका प्रतीक है, तो अंधेरा का, कि जो जैसी प्रकाश आता है, सूरज की किरणें आती है तो हिरनी डर से क्या होता है, छिप जाती है और नुकाने की कोशिश करने लगती है, वो खत्म होना चालू है। मतलब जब अच्छाई जब सामने आना चालू हो जाता है तो बुराई अपने आप क्या होता है, खत्म होना चालू होता है, मतलब वो इन होना चालू होता है। तो वही बता रहे हैं कि जब बाघे डरे जो सभी थिरनी क्या होता है, वो नुकाने लगती है, खोजने लगती है जगह। वही खोजे नुकायक ठाव, नुकाय का मतलब क्या था, मतलब छुपना, जगह यानी ठाव खोजने लगता है। तो यही बता रहे हैं इसमें। आगे बोलते हैं कि एखन सांझक भूलल पथिक निभवे पुराना रीत एखनु तारक देसे, कि अभी भी जो है, एखन का मतलब अभी भी जो सांझे का भूलल जो पथिक है ना, कि शाम का जो भूला हुआ पथिक, पथिक का मतलब क्या होता है, जैसे राहगीर है ना, कि निभवे पुराना रीत, जैसे सूरज जो है, सूरज जब क्या होता है, सुबह में उगता है, दिन भर अपना प्रकाश देता है, प्रकाशमय करता है पूरा संसार को, उसके बाद शाम को क्या करता है, वो फिर से छिप जाता है, यानी वो अपना पुराना रीत जब शाम को चला जाता है, फिर क्या करता है, वो रात को जब रहता है, फिर सुबह में फिर प्रकाशमय करता है, फिर सूरज सुबह में क्या होता है, उगता है, यानी अपना वो जो पुराना रीत है, जो रीति उसका चलते आ रहा है, उस रीति को क्या कर रहा है, भुला नहीं रहा, उसको निभा रहा है। तो वही बोल रहे हैं यहाँ पे कभी कि एखन सांझक भूलल पथिक, जो शाम को क्या भूल गया था, शाम को कैसे भूल गया, क्योंकि जो रोशनी था है ना, वो छुप गया था, तो वो जो सुबह आ रहा तो फिर अपना प्रकाश को क्या किया, उजाला किया, तो उससे वो अपना पुराना रीत को क्या किया, फिर से वो निभाया। हाँ, जो कि वो पूरा उसमें बोला एखनु तारों के देश में, कि एखनु तारों के देश में क्यों, कि जब तारा में वो छिप रहा था तो उसमें बहुत सारे थे, उसमें क्या था, कुछ अच्छे भी थे, बुराई भी थे। यहाँ में मतलब समझाने का कभी प्रयास किए हैं कि जो वो अच्छाई और बुराई के बीच में बहुत सारा चीज रहते हैं। तो यही बताने के कि एखुन तारे के देश में वो क्या छिपा हुआ था और उससे फिर वो बाहर आगे निकलता है। आगे बोलते हैं कि खेच पेचिया सभेक वास आदि कवि वाल्मीकि कंठे उन्हों उच्छ्वास एखनु दुशासने कुरु सभे मानव शकुने गीत, कि खेच पेचिया मतलब बोल रहे हैं, खेच पेचिया इस तरह से कि जैसे तारों का समूह होता है ना, तो तारों के समय में क्या होता है, बहुत कुछ होते हैं, जैसे कुछ अच्छाई भी है और कुछ बुराई भी है, तो बुराई खत्म हो रहा है, अच्छाई फिर से क्या हो रहा है, आगे आ रहे हैं। मतलब शाम को जब सूर्य डूब गया तो फिर क्या हुआ, सुबह में फिर वो निकला और प्रकाशमय किया, तो उसी के बारे में बता रहे हैं कि पूरा खेचपेचिया था, मतलब सारा कुछ मिला हुआ था, सभेक वास। आगे बोलते हैं कि यादि कवि वाल्मीकि कंठ में, यहाँ पे वाल्मीकि किसका प्रतीक है, तो वाल्मीकि जो प्रतीक है ना, वो ममता के प्रतीक है, करुणा के प्रतीक है, क्षमा के प्रतीक है, दया के प्रतीक है। तो इस चीज़ को याद रखना है कि यहाँ जो उनके कंठ से, क्योंकि उस समय वो लिखने का प्रयास कर रहे थे, तो वे बता रहे हैं है ना, उन्होंने उच्छ्वास एखनु दुशासने कुरु सभे मानवे शकुनिक जीत, और जो यहाँ पे बताया गया कि जैसे दुशासन है, फिर कुरु जो है ना, ये सब क्या चीज के हैं, तो बदमाश लोग के प्रति, क्योंकि महाभारत में उन्होंने क्या किया था, द्रौपदी का चीरहरण किया था, तो इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि कुछ लोग यहाँ पे जो है क्या चीज, बदमाश के भी प्रतीक है, छली है, परपंच है ना, अत्याचारी लोग हैं, तो इन सभी चीज के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और किसका यहाँ पे जीत हो रहा है, तो बुराई का जीत बता रहे हैं कि एखनो अभी क्या हो रहा है, दुशासन कुरु सभा में क्या हो रहा है, मानव शकुनिक जीत हो रहा है, कि शकुनी को क्या जीत, शकुनी भी क्या चीज था, बुराई का ही प्रतीक था, है ना, उन्होंने क्या किया, बुरे लोग का साथ दिए थे, कौरवों का साथ दिया था। तो कवि जी ने इन्हें थोड़ा सा है ना जोड़ करके बताने का प्रयास किया कि कभी थोड़ा सा प्रकृति से जोड़ दिए हैं, थोड़ा सा मानव से जोड़ दिए हैं। यही सब जो विशेषता होता है, इन्हीं के कारण से बोला जाता है कि श्रीनिवास भानु जी क्या है, एक छायावादी कवि है, मतलब अलग अलग चीजों को एक साथ जोड़ करके समझाने के अपने कविताओं में प्रयास करते हैं। तो ये था जी। अब चलिए इससे आगे समझते हैं इससे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि एखनु पूर्वक गालेक लाली कैसन कविता है। ठीक है, कि ये जो कैसा कविता है, तो यह कविता है जो प्रतिचित्रण कविता है। याद रखना कि ये कैसा कविता है, प्रतिचित्रण। इसमें चित्रण किया गया किसका, तो सूर्य का, है ना, कि सुबह जो है वो सूर्य क्या होता है, उगता है, उसे क्या होता है, प्रकाश आता है, और प्रकाश जो है प्रतीक है यहाँ पे क्या, अच्छाई का। हाँ, उससे क्या होता है कि जो अंधेरा खत्म होता है, यानी बुराई हमारे प्रति क्या होता है, खत्म होता है। तो इस चीज के लिए तो ये कैसा कविता है, एक तरीके से प्रतिचित्रण कविता है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, एखनु पूर्वक गालेक लाली कविता में कौन पहर कर चित्रण करल गया है। तो कौन सा पहर का इसमें चित्रण किया गया है, तो इसमें किया गया है आपको बिहान पहर। बिहान पहर का मतलब था सुबह सुबह। ठीक है, जब सूरज की किरणें है ना उगती है, आती है, तो उसे क्या होता है, पंछियां चहचहाने लगती है ना, पंछियों का आवाज पूरा वातावरण में क्या होता है, गूंजने लगता है, जिससे एक तरह से क्या संगीतमय हो जाता है। तो ये याद रखने हैं।
अगला है एखनु पूर्वक गालेक लाली कविता के रचवैया के हैं, यानी ये जो कविता है ना, इस कविता के रचवैया कौन है, यानी कवि कौन है, तो इसके कवि कौन है, श्रीनिवास पानुरेज जी। तो श्रीनिवास पानुरेज जी के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि इनका जन्म जो होता है, ठीक है, वो 25 दिसंबर 1920 को होता है। कहाँ पर, तो बरवाडा, जो कि धनबाद में पड़ता है, ठीक है। इनको चीनिवास के नाम से उपनाम है और इनके बहुत सारे नाम दिया जाता है, जैसे इनको खोटा का वाल्मीकि कहा जाता है, खोटा का टैगोर कहा जाता है, खोटा का भीष्म पितामह भी कहा जाता है जी, ठीक है। तो ये सारे अन्य उपनामों से ये जाने जाते हैं। तो इनका जीवनी के बारे में आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा, आपकी स्टडी के प्लेलिस्ट में आपको दिया हुआ। अगला क्वेश्चन है कि बाघ है डरे सभी हिरनी में बाघ केकर प्रतीक है। तो इस कविता में जो बाघ है वो किसका प्रतीक है, तो दीन का प्रतीक है ना, और रोशनी का प्रतीक है, इंजोर। इसके कारण से क्या होता है कि जो हिरन है, यानी जो अंधेरा का प्रतीक है, वो खत्म होता है, हाँ, वो बता रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ई सभी। अगला क्वेश्चन है कि बाघक डरे सभी हिरनी में हिरनी केकर प्रतीक है। तो हिरनी जो है वो किसका प्रतीक है, अंधेरा का प्रतीक है, यानी रात का प्रतीक है, ठीक है। कि जैसे जैसे प्रकाश आता है तो अंधेरा क्या होता है, खत्म हो जाता है ना, वही बोल रहा है। तो ये भी याद रखना है। तो ये अगर रात का प्रतीक है, अंधार का प्रतीक है, और भगभग आधार मतलब पूरा जो अंधार था उसका, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सब है। अगला क्वेश्चन, एखनु पूर्वक गालेक लाली कविता आदि कवि वाल्मीकि है ना केकर प्रतीक लागे। तो वाल्मीकि जी किसके प्रतीक है, तो ममता के, करुणा के, है ना, दया के पात्र है, मतलब इसके प्रतीक है, ठीक है। ऐसा नहीं याद रखना कि एक बदमाश साधु थे, ठीक है, एक साधारण साधु थे, इस तरह से नहीं। इसका क्या हो जाएगा, करुणा के प्रतीक हैं, दया के प्रतीक हैं, ममता के प्रतीक हैं, ठीक है, क्षमा के प्रतीक है, तो याद रखना। अगला क्वेश्चन है, एखनु पूर्वक गालेक लाली कविता दुशासन और शकुनी केकर प्रतीक है। तो दुशासन और जो शकुनी है ये हैं बदमाश लोग के प्रतीक, यानी छली परपंच लोग के प्रतीक है, अत्याचार के प्रतीक है, बुराई का प्रतीक है, तो ये याद रखना है। इसका हो जाएगा ये सब है, क्योंकि उन्हें महाभारत में क्या किया था, उन्होंने मतलब बुराई को क्या क्या समर्थन किया था, कौरवों को समर्थन किया। तो इस कविता के माध्यम से समझाने का प्रयास किए कवि। अगला, एखनु हवाए निशिक गंध आंखिक निशक भाव। ये पंक्ति आंखिक निशक भाव का मतलब क्या होता है, ये बोला कि अभी भी जो हवा में है वो निशिक गंध है। निशिक गंध का मतलब रात का गंध है, ठीक है, रात जो खत्म हो चुकी है लेकिन हल्का हल्का मतलब थोड़ा थोड़ा उसमें बचा हुआ है अभी भी, है ना, वो बता रहे हैं। और आंखिक निशक भाव का मतलब हो गया आंखों में अभी भी क्या है, नींद है ना, आंखें जो है वो ढूली ढूली है, हल्की हल्की सी फूली हुई है, मतलब अभी भी उसमें नशा का भाव है आंखों में, है ना, नींद आ ही रहा है। ये सारे इसमें बताने का प्रयास किए हैं कवि। अगला क्वेश्चन है, एखनु पूर्वक गालिक लाली में हवा और आंसू में कवि की देखते हैं। कि हवा में जो है क्या है, रात का गंध है, अभी भी उसमें रात थोड़ा थोड़ा बचा ही हुआ है। आंख में रातिक भाव है, और बाघक डरे डरायल हरिण है, यानी कहने का मतलब है कि जो दिन है, इंजोर है, प्रकाश है, उसे अंधेरा क्या है, डर रहा है। कि जैसे जैसे सूरज की किरणें आ रही है तो रात है वो क्या खत्म हो रहा है, निशा क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो ये सब याद रहे, यानी अंधेरा खत्म हो रहा है, यानी बुराई खत्म हो रहा है और प्रकाश आ रहा है, ये यानी एक तरीके से अच्छाई का प्रतीक है। तो ये सारे कुछ याद रखने आपको। अगला है कि वाल्मीकि और महाभारत के बारे में कवि की लिख है। तो बताते हैं कि वाल्मीकि जो दया के, है ना, ममता के, क्षमा के प्रतीक है, वो उसी समय दृश्य को वाल्मीकि के कंठ से फूटल है, मतलब उस समय इस कविता को लिखने का प्रयास कर रहे थे, वही बता रहे हैं। दुशासन चीर हरण कर बात है, ठीक है, कि दुशासन जो था क्या किया था, महाभारत में चीर हरण किया था, द्रौपदी के कपड़ा को हरण किया था, वस्त्र को हरण किया था, तो वो सब बताया। शकुनी मामा का जीत बतावा, जो यहाँ पे बुराई का जीत उसमें बता रहे थे कि वो ताशा जब खेल रहे थे तो उसमें बुराई का जो प्रतीक था वो जीत हुए थे। तो इस तरह से इस कविता में समझाने का इन्होंने प्रयास किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या चीज, ई। तो मैं आशा करता हूँ कि ये कविता आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो समझ में आएगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये कविता कैसा लगा, ठीक है। धन्यवाद।